हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने कल भूकंप के बारे में पढ़ा था। हमारी आज 9th क्लास है ज्योग्राफी की, जिसमें हम लेकर चलेंगे आज पर्वत और पठार को, माउंटेन्स और प्लेटू। ठीक है, पर्वत और पठार। ठीक है, हम थोड़ा सा मैदान के बारे में भी इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, पर्वत के बारे में हम बात करें, जो ये मान लीजिए समुंदर है। ठीक है, ये है समुंदर। इससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है समुंदर तल से लगभग 150 से 300 मीटर की ऊंचाई पर, इसको बोला जाता है मैदान। ठीक है, और इससे ऊपर चलकर ऐसे भाग को बोला जाता है जो 300 से 600 मीटर की ऊंचाई तक होता है, उसको बोला जाता है पठार। ठीक है, और इसी पठार के ऊपर ये पठार थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ हो तो इसको बोला जाता है, ये पठार से 1000 मीटर तक की ऊंचाई तक बोला जाता है इसको पहाड़ी, जो तीखी नहीं होती। और यहाँ से ऊपर जो तीखी बिल्कुल ट्रेंगल आकार में होती हैं, इनको बोला जाता है, जो तीखी होते हैं ये होते हैं पर्वत, जो 1000 मीटर से भी ऊपर की ऊंचाई वालों को बोला जाता है पर्वत। ठीक है, आज हम बात करेंगे पर्वत के बारे में ही। और पर्वतों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है ब्लॉक पर्वत, संचित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत, और अपना अवशिष्ट पर्वत, और है अपना वलित पर्वत। पहला पार्ट हम करेंगे आज ब्लॉक पर्वत का। ब्लॉक पर्वत के बारे में देखा जाए तो ये जब चट्टानों में जो भ्रंश होता है, उनके मध्य भाग जो नीचे खिसक जाते हैं, जैसे ये मान लीजिए आप परतें। ठीक है, ये आप परतें मान लीजिए। ठीक है, जो इनके जो बीच में जो आपस में प्लेटें टकराती हैं, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के हिसाब से बता रहा हूँ, जो आपस में प्लेटें टकराती हैं या दूर जाती हैं, उनमें तनाव पैदा होता है, तो जिसमें बीच में दरार पड़ जाती हैं। दरार पड़ने की वजह से जो इनका ये जो भाग है ये नीचे रह जाता है, और जो ये भाग है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये ऐसे होते हैं ब्लॉक पर्वत। और जो बीच में धसी हुई जो जमीन होती है उसको बोला जाता है रिफ्ट घाटी। और रिफ्ट घाटी की बात करें हम तो ये जॉर्डन में, विश्व की सबसे लंबी जॉर्डन में बेसिन नदी से जेम्बजी नदी तक जो इसकी लंबाई है वो है 4800 किलोमीटर। रिफ्ट घाटी की जो जॉर्डन में स्थित है, विश्व की सबसे
सबसे लंबी घाटी, विश्व की सबसे लंबी घाटी कहाँ पे है? जॉर्डन के अंदर स्थित है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इनके उदाहरणों के बारे में। इनके उदाहरण जिसमें ये ब्लॉक पर्वत आते हैं। एग्जाम्पल है इसके, एक है वोस्जेस जो है फ्रांस के अंदर, और है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी के अंदर, और है एक साल्क, ये है पाकिस्तान के अंदर। साल्क है हमारा पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, जो साल्ट रेंज, ये साल्ट नहीं, साल्ट रेंज, हाँ साल्ट रेंज है वो है पाकिस्तान के अंदर। ये था हमारा ब्लॉक पर्वत के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे अवशिष्ट पर्वत के बारे में। अवशिष्ट पर्वत में क्या है? जो अपर्दन फलस्वरूप होते हैं, जिनमें अपर्दन होता है। नंबर 2 है हमारा अवशिष्ट पर्वत। चट्टानों में अपर्दन के कारण, अपक्षय के कारण, अपक्षय या अपर्दन के कारण जो पर्वत बनते हैं उनको बोला जाता है अवशिष्ट पर्वत। और सबसे ज़्यादा ये इनको सबसे ज़्यादा इसके अंदर सबसे ज़्यादा पुरानी पर्वतमालाएं आती हैं। ठीक है, इसकी बात करें हम तो अवशिष्ट पर्वत किस प्रकार के होते हैं? जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये, और करते करते ऐसे, ये होते हैं हमारे अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, ये हमारा नीचे का भाग हो गया मैदान का, ये होते हैं अवशिष्ट पर्वत। और अवशिष्ट पर्वत के हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे, जिसमें हमारा अरावली, अल्पेशियस पर्वत, बावेरिया पर्वतमाला, और विंध्याचल और सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, सियरा और गैसा एवं बूटे जो हैं हमारी अमेरिका में। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, गैसा एवं बूटे और आल्पस, नीलगिरी जो भारत में है, सतपुड़ा एवं विंध्याचल, सियरा, अरावली, ये कुछ हमारी पर्वतमालाएं हैं जो अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। जो गैसा और बूटे है हमारी, ये है अमेरिका के अंदर, और जो हमारी अल्पेशियन या अल्पस पर्वतमाला है, ये है हमारी नॉर्थ अमेरिका के अंदर। नीलगिरी भारत में, और सतपुड़ा और विंध्याचल भारत में, और जो सियरा है ये है स्पेन में, और अरावली भी भारत में। ठीक है, ये कुछ हमारी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण थे।
अब तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे संचित पर्वत के बारे में। संचित पर्वत मतलब ज्वालामुखी पर्वत भी आप उसे बोल सकते हो। नंबर 3 पे बात करें हम संचित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। जो ज्वालामुखी से बनते हैं, जो लावा, राख, धूल या बालू, कंकर, पत्थर आदि के जमाव से बनते हैं, वो कहलाते हैं हमारे संचित या ज्वालामुखी पर्वत। इसमें हम इनके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण की बात करें हम, इसमें आते हैं हमारा पोपा जो म्यांमार में है, किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, और किलिमंजारो एकांकागुआ जो हमारे पीछे मैंने करवाए थे ज्वालामुखी के अंदर, जो ज्वालामुखी से पर्वत बनते हैं वे होते हैं संचित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। और इनमें जब रेगिस्तान में बालू के जो स्तूप होते हैं ऊंचे ऊंचे, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब चौथे नंबर की बात करेंगे हम वलित पर्वत की। वलित पर्वत वलित पर्वत होते हैं प्लेटों के, जो हमारी प्लेट होती हैं, जो चट्टानें प्लेट होती हैं, प्लेटों के संपीड़न या संकुचन से इस प्रकार की चट्टानों पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे हमारी 2 प्लेटें हो गई, ये और ये। ठीक है, जब इनके ऊपर तनाव लगता है, जब ये तनाव लगता है, पास आती हैं तो भी तनाव लगेगा और दूर जाती हैं तो भी तनाव लगेगा। ठीक है, तब इसमें दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने से जो यहाँ पर जो बनेंगी वो होती हैं वलित पर्वत। और वलित पर्वत के हम कुछ उदाहरण लेकर चलें तो इसमें आते हैं हमारा हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, यूराल, रॉकीज, एंडीज, एटलस पर्वतमाला, हिंदुकुश, टियानशेन, कुनलुन, काकेशस और हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चलो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इसमें आते हैं हमारे हिमालय पर्वत और आल्प्स। आगे बात करें हम रॉकी, एंडीज। जो रॉकीज और एंडीज हैं, रॉकी पर्वतमाला है, ये है नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, और एंडीज है ये हमारी दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और यूराल ये है यूरोप और एशिया के बीच में यूराल पर्वतमाला। यही है यूराल पर्वतमाला जो यूरोप और एशिया को अलग अलग महाद्वीपों में बांटती है। और हमारी आती है कुनलुन और आती है टियानशेन। ये दोनों पर्वतमालाएं चाइना के अंदर हैं, चीन के अंदर। ठीक है, और आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो है हमारी ऑस्ट्रेलिया में।
ठीक है, ये कुछ पर्वतमालाएं हैं। एक कोशिस्को भी आती है जो यूरोप में नहीं, काकेसस एक आती है, काकेसस जो है यूरोप में ही। ठीक है, तो हमारे उदाहरण हो गए बलित पर्वत के, हिमालय, आल्प्स जो यूरोप में है, रॉकीज उत्तरी अमेरिका, एंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका में, यूराल पर्वतमाला, कुनलुन पर्वतमाला और टियानशेन, कुनलुन और टियानशेन है वे हैं चीन के अंदर, और काकेशस पर्वत है यूरोप के अंदर, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है हमारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, अब हम बात करें कुछ लंबी पर्वतमालाओं के बारे में। विश्व की 4 सबसे लंबी पर्वतमालाएं हैं जिनका नाम है फर्स्ट रॉकीज पर्वतमाला, नंबर 2 पे आता है एंडीज पर्वतमाला, नंबर 3 पे आता हमारा हिमालय पर्वतमाला, और नंबर 4 पे आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो हमारी होगी, ये होगी रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में, और एंडीज पर्वतमाला होगी वो होगी हमारी दक्षिणी अमेरिका में, और जो हिमालय पर्वतमाला है ये हमारी होगी एशिया के भाग में। ये हिमालय पर्वतमाला होगी हमारी एशिया में, और जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये होगी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब हम आगे इसमें बात करेंगे जो ये पर्वतमालाएं हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इनके अंदर ही है सबसे ऊंची चोटी। उनकी अगर हम बात करें, या फिर पहले हम महाद्वीप देख लेते हैं थोड़े से, और महाद्वीप आपको पता है 7 होते हैं, कॉन्टिनेंट हमारे 7 हैं, और उनके कुछ सर्वोच्च शिखर देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप हमारा दूसरा हो गया, अफ्रीका महाद्वीप तीसरा हो गया, उत्तरी अमेरिका चौथा हो गया, दक्षिणी अमेरिका पांचवा, अंटार्कटिका जिसे श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है, और छठा है हमारा यूरोप, और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारे कुछ महाद्वीप हैं। 7 कॉन्टिनेंट होते हैं ये। पहले नंबर पर एरिया के हिसाब से ही मैंने लिखे हैं। पहले नंबर पर आता है एशिया, दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, और 5वें पर अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप, और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों हम एशिया की बात करें तो एशिया की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो पड़ती हमारी नेपाल में, और अफ्रीका की है हमारी माउंट किलिमंजारो, जो हमारी पड़ती है तंजानिया में, और उत्तरी अमेरिका की हमारी है माउंट मैककिनले, और दक्षिणी अमेरिका की हमारी होगी
माउंट एकांकागुआ। दक्षिणी अमेरिका की होगी हमारी माउंट एकांकागुआ। और अंटार्कटिका से हमारा होगा माउंट मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ। और हमारा छठा है यूरोप, इसका होगा माउंट एल्ब्रुस। ठीक है। और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है इसका होगा कोस्युस्को, कोस्युस्को, ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये दोस्तों कुछ महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर थे। सर्वोच्च शिखरों के बारे में हमने बात की। और जो हमारा जो एल्ब्रुस पर्वतमाला है यूरोप वाला, ये कुछ रूस के हिस्से में आता है, रूस वाले हिस्से में। और जो हमारा माउंट एकांकागुआ है ये पड़ता है चिली। और उत्तरी अमेरिका का जो मैक किनले है ये पड़ता है अलास्का, अलास्का में। ठीक है। और माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका में, क्योंकि यहाँ पे कोई देश नहीं है, यहाँ पे कोई भी द्वीप नहीं है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ठीक है। तो ये हमारी कुछ पर्वतमालाओं महाद्वीपों के कुछ सर्वोच्च शिखर थे। और आगे हम बात करें इसी में थोड़ा, जो ये जो शिखर हैं इनसे भी रिलेटेड कुछ, इनके भी ऊपर जो पहाड़ियाँ होती हैं, जो पर्वत होते हैं, उनके बारे में। जो मैंने बताया था रॉकीज पर्वतमाला, रॉकीज जो पर्वतमाला बताई थी, उसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो रॉकीज पर्वतमाला है उत्तरी अमेरिका में, इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो है एल्बर्ट पर्वत, एल्बर्ट एल्बर्ट पर्वत। ठीक है। ये है रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में। और जो एटलस की है, एटलस एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है मोरक्को में माउंट टोबकल, मोरक्को में माउंट टोबकल। यह है मोरक्को में सबसे ऊंची चोटी। और हम बात करें एक चोटी की, आल्पस पर्वतमाला है, एक आल्पस पर्वतमाला। इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है ब्लॉक पर्वत। सबसे ऊंची चोटी है। जो रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वो है एल्बर्ट पर्वतमाला जो उत्तरी अमेरिका में यूएसए में है। और जो एटलस पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट टोबकल जो मोरक्को में है। और जो आल्पस पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है ब्लॉक पर्वत। और एक आती है हमारे भारत में अरावली की, अरावली की, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में पड़ती है माउंट आबू।
उसका जो सबसे ऊंचा शिखर है, इसका भी सबसे ऊंचा शिखर है, एक है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पर्वत के बारे में यही पढ़ पाएंगे। तो कल हम नेक्स्ट क्लास लेकर आते हैं पठार के बारे में। तो वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।